हम लोग भक्ति और स्वामी सिंधु ग्रंथ से पढ़ रहे हैं पूर्व विभाग द्वितीय लहरी साधना भक्ति श्लोक क्रमांक 245 से आगे। 244 में सुना था, अलौकिक पदार्थानाम अचिंत्या शक्तिरिदृशी भावम तद विषयम चापि या सहैव प्रकाश्यते। इन 5 अंगों के बारे में बोल रहे हैं। अलौकिक पदार्था नाम, जो ये अलौकिक पदार्थ हैं, अलौकिक वस्तु हैं, उनकी अचिंत शक्ति होती है। ऐसी ही अचिंत शक्ति होती है कि भाव यानी कृष्ण के प्रति भाव, और जो कि मोक्ष को सुख को भी लघु कर दे, और तद विषयम चापी यानी भगवान श्री कृष्ण भाव के विषय उसको भी सहैव प्रकाशित, हृदय में एक साथ प्रकाशित कर देते हैं। अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि देखिए, किसी किसी भक्ति के अंग में कि कुछ ऐसे फलों को बताया गया है जो कि भाव नहीं है। वह केवल उन लोगों की भक्ति में प्रवृत्ति कराने के लिए है जो अन्यथा भक्ति नहीं करते। मतलब मान लीजिए, से एग्जाम्पल दिया जाता है कि आप दीपदान करते हैं कार्तिक में, तो कितने पता नहीं कितने पूर्वजों का उद्धार हो जाता है। तो अब पूर्वजों का उद्धार करना ये कार्तिक में भगवान को दीपदान करने के संबंध में नहीं है। संबंध मतलब इसका मुख्य फल नहीं है। लेकिन एक एग्जाम्पल आपको दूंगा। हमें होम्योपैथिक के डॉक्टर्स ने बहुत बार बताया कि दवा ले रहे हैं एक, फॉर एग्जाम्पल ब्राइनिया 200 बुखार के लिए ले रहे हैं, लेकिन उसके बहुमुखी कार्य होते हैं। बहुमुखी समझते हैं, मल्टी प्रोंग्ड बेनिफिट्स। तो अब मान लीजिए किसी को बुखार के लिए नहीं चाहिए, किसी और चीज़ के लिए चाहिए, तो उसको भी वो ग्रहण करेगा, तो उसके अन्य लाभ भी होंगे। क्या समझ में आ रहा है? तो अब मान लीजिए किसी को रति नहीं चाहिए और उसी को मोक्ष चाहिए, किसी को स्वर्ग चाहिए, किसी को चाहिए। जैसे कि वो सुना था ना, भगवत गीता के 5 श्लोक बोले उसने 18वें अध्याय के, स्वर्ग का राजा बन गया। तो अब मान लीजिए किसी को स्वर्ग का राजा ही बनना है, तो फिर मेहनत क्यों करेगा? काहे वो करेगा 100 अश्वमेध यज्ञ, वो गीता का पाठ पकड़ लेगा और वो राजा बन जाएगा स्वर्ग का। तो आप समझ रहे हैं। लेकिन क्योंकि अब भक्ति का संस्कार बन गया है, तो वह फिर आगे भक्ति में भी प्रगति करेगा। क्या सब लोग समझ पा रहे हैं इस बात को? सभी लोग सीधे भाव भक्ति को टारगेट नहीं करते हैं, लेकिन भक्ति के जो गौण फल हैं उसका वर्णन इसलिए किया जा रहा है ताकि जो बहिर्मुख लोग हैं वह भक्ति करें। ये जो बार बार पाप का वर्णन होता है कि पाप नष्ट होता है, पाप नष्ट होता है, ये कह दीजिए कि प्रेरणा नहीं मिलती है इससे। मिलती है भाई। अनंत जन्मों के पाप एक ही नाम नष्ट कर देता है। अब यही हल्ला करते रहते हैं, जबकि पाप नाश करना ये मुख्य फल नहीं है भगवान के नाम का। वो तो कर ही देता है, लेकिन लोगों को समझ में यही आता है। अगर आप लोगों से ये कहिए कि भगवान का नाम भगवान में प्रेम देता है, बहुत कम लोगों को समझ में आएगा। क्या नहीं समझ में आता है? आत्म साक्षात्कार देता है, नहीं समझ में आएगा। लेकिन कह दीजिए कि पाप नाश करता है, अच्छा पाप नाश करता है, हाँ ठीक है, तो करते भाई। समझ रहे? तो पॉइंट बड़ी जबरदस्त है इसमें। भक्ति के सभी अंग, जो शुद्ध भक्ति के स्वरूप शुद्ध भक्ति के अंग हैं, वो सब रति देने वाले हैं। प्रमाण आपको वहां से लेना पड़ेगा। परिषद अम्बरीश महाराज ने, अम्बरीश महाराज भगवान के मंदिर का मार्जन कर रहे थे, मन को भगवान में लगाए हुए थे, हाथ से मंदिर मार्जन करते थे, नाक से भगवान को अर्पित फूल को सूंघते थे, ये सब था ना सारा। चीज़ें बहुत सिंपल हैं, लेकिन सभी के सभी अंग भगवत प्रेम देने वाले हैं। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? इसलिए जिस भक्त की जिस अंग में रुचि है उसको उसमें लगना ही चाहिए। सबके एक प्रकार के संस्कार नहीं है, तो सबके अलग अलग प्रकार की भक्ति में रुचि होगी। लेकिन निष्ठा से जिस जिस भक्ति को कर रहा है, तो प्रेमेर तरंग निष्ठा पूर्वक फिक्स्ड होकर के एक अंग को कर रहा है, एक कर रहा है, 2 कर रहा है, कोई बहुत सारे कर रहा है, लेकिन वो भगवान का प्रेम हृदय में जागृत कर देंगे। उम्मीद है कि बात समझ में आ गई। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ लोग मान लीजिए नाम जप ही कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। कुछ लोग नाम जप भी करते हैं, भागवत भी पढ़ते हैं, विग्रह की सेवा भी कर रहे हैं, ऐसे प्राय बहुत से भक्त होते हैं। तो अब केवल जो नाम जप कर रहे हैं वो ऐसा नहीं है कि वह श्रेष्ठ हो गए उन लोगों से जो अन्य अन्य भक्ति के साधन कर पा रहे हैं या कर रहे हैं, सो टू स्पीक। क्योंकि भक्ति का हर अंग भगवान में रति प्रेम देने वाला है। और वैसे भी देखिए, कोई वास्तविक रूप से भक्ति में प्रगति कर रहा है तो वो अपने को दूसरों से श्रेष्ठ नहीं मानता है। दैट इज नॉट द पॉइंट। ये तो फिर भक्ति में प्रगति ही नहीं हुई। तो बात यह है कि व्यक्ति का संस्कार पहले का क्या है। तो सभी जो भक्ति के
अंग हैं वो भगवान में प्रेम देने वाले हैं। अगर निरपराधिक होगा तो जल्दी जल्दी प्रेम आ जाएगा, लेकिन सभी भक्ति में बढ़ाने वाले हैं। सबको समझ में आ रहा है? लेकिन जो शूद्र फल दिए गए हैं वो केवल लोगों को उन लोगों को आकर्षित करने के लिए जो भगवान से बहिर्मुख है, जिन्हें भगवान नहीं चाहिए, जिन्हें रति नहीं चाहिए, अपितु शूद्र फल चाहिए। मेरे पीछे बोलिए, केशांचित क्वचिदंगानाम यत् शूद्रम श्रूयते फलम। केषाञ्चित् क्वचिदङ्गानां यत् क्षुद्रं श्रूयते फलम् बहिर्मुख प्रवृत्य तत् किंतु मुख्यम फलम रतिः। बहिर्मुख प्रवृत्ते तत् किन्तु मुख्यं फलं रतिः। केषांचित् क्वचिदंगानां यत् शूद्रम श्रूयते फलम। केषाञ्चित् क्वचिदङ्गानां यत् क्षुद्रं श्रूयते फलम् बहिर्मुख प्रवृत्य तत् किंतु मुख्यम फलम रतिः। बहिर्मुख प्रवृत्ते तत् किन्तु मुख्यं फलं रतिः। केषाञ्चित् क्वचिदङ्गानां यत् क्षुद्रं श्रूयते फलम् केषांचित् क्वचिदंगानां यत् शूद्रम श्रूयते फलम। बहिर्मुख प्रवृत्ते तत् किन्तु मुख्यं फलं रतिः। बहिर्मुख प्रवृत्य तत् किंतु मुख्यम फलम रतिः। किसी किसी भक्ति के अंगों का कहीं कहीं पर शूद्र फल कहा गया है। जैसे कि भगवान को फूल देने का फल है कि इतने अश्वमेध यज्ञ का लाभ मिल जाता है। ये आप देखेंगे हरि भक्ति विलास में बहुत बार वर्णन हुआ है। लेकिन अश्वमेध यज्ञ का फल भौतिक है, तो भगवान की भक्ति अंतरंगा शक्ति की वृत्ति है, तो उसको वो फल भी दे रही है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वो लिमिटेड है वहां तक। अश्वमेध यज्ञ करने से कभी भगवान का प्रेम नहीं मिलता है, इस जगत में संपन्न हो जाता है व्यक्ति, लेकिन भगवान की भक्ति, भगवान का नामोच्चारण व्यक्ति को भगवान का प्रेम देने वाला है। अब अगर कोई वो आनुषंगिक फल चाहता है तो वह भी मिल जाता है, अगर वो चाहता है तो। भाई आपने सुना ही ना कि जो भक्ति में असफल हो जाता है वह भी स्वर्ग की प्राप्ति करता है, तो वो योग के महात्म्य से होता है, ना कि वो स्वर्ग, मतलब स्वर्ग जाने के लिए कुछ नहीं करता। वो तो भक्ति कर रहा था, वो गिर गया तो योग, मतलब गिरता है तो ऊपर जाता है स्वर्ग में। जो भक्ति में गिर जाता है वह स्वर्ग में जाता है, ऊपर जाता है। तो वो स्वर्ग तो बहुत तुच्छ फल है भगवान की भक्ति के आगे। तो किसी किसी भक्ति के अंगों का कहीं कहीं पर शूद्र मतलब तुच्छ, स्मॉल फल कहा गया है। उस प्रकार फल की बात विषयी लोगों को भक्ति मार्ग में प्रवेश करवाने के लिए जानना होगा, किंतु भक्ति के अंगों का मुख्य फल रति है। विषय लोगों को मतलब विषय लोग अन्यथा नामोच्चारण करते ही नहीं। तो अब नामोच्चारण है, भगवान को कुछ अर्पण करना है, वो सब करेंगे तो उनको भी लाभ हो जाएगा बाद, लेकिन मुख्य फल जो भक्ति का है वो है भगवान के चरणों में प्रेम। इसलिए आप हमेशा ये प्रीचिंग नहीं कर सकते हैं कि निष्काम भावना से भजन करो, करेगा ही नहीं, वो भजन ही नहीं करेगा, निष्काम छोड़ दीजिए। अरे तुमको नौकरी मिल जाएगी, हरे कृष्ण मंत्र जपो। और ये मेरा अनुभव है कि मैंने ऐसा किया, खुद भी किया, दूसरे को भी बताया, तो अब वो उसको लाभ हुआ, एटलीस्ट चैंटिंग करा। अब वो बात अलग है कि जब नौकरी मिल गई तो दुखी हो रहा है। भाई दुखी होगा, जीव तो कभी भौतिक वस्तुओं से सुखी नहीं हो सकता है। लेकिन भगवान, देखिए फंडा क्या है, फंडा ये है कि भगवान से जब कुछ भौतिक मांगा जाता है तो भगवान भौतिक भी देते हैं और फिर सद्बुद्धि भी देते हैं। तो ये है, और इससे लोगों का विश्वास भी हो जाता है। लोग जनरली मटेरियल रिजल्ट्स को अप्रिशिएट करते हैं। हाँ भाई हमें सब सही चल रहा है, नौकरी मिल गई है, शांति है, ऐसे छोटी छोटी चीज़ों को अप्रिशिएट करते हैं, तो उससे भगवान पे विश्वास हो जाता है। एंड दे आर, दिस इज वेरी एक्स्ट्रॉर्डनरी। उदारः सर्व एवते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम। भगवान ने कहा 4 प्रकार के लोग उनके पास आते हैं, अर्थ धन चाहने वाला, दुख की निवृत्ति चाहने वाला, जिज्ञासु और ज्ञानी। तो सभी के सभी उदार बुद्धि है। उदारः सर्व एव। तो प्रश्न होगा कि उदार क्यों है? उदार इसलिए हैं क्योंकि, माइक पे बताइए, भगवान को यश देते हैं। भगवान को यश देते हैं। जो कोई व्यक्ति किसी को कुछ दे तो उदार कहेंगे ना, तो खुल करके वह भगवान को यश देते हैं। समझे बात? बड़ी मजेदार बात है ना। उदार है, भगवान को उदार किया। अरे भैया भगवान का नाम उच्चारण किया और सारे काम बन गए हमारे। तो अब भगवान को यश दे रहा है कि नहीं दे रहा है? तो इसलिए वह भगवान उसको उदार कह रहे हैं। कौन उदार कह रहा है?
थिंक अबाउट दैट। जो भगवान को नहीं चाहता है, भगवान से कुछ चाहता है, तो अब उसको भगवान उदार कह रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, क्योंकि वह भगवान को निराकार नहीं कह रहा है। वो निराकार, जो लोग भगवान कृष्ण को निराकार मानते हैं उन्हें क्या कहते हैं भगवान? उन्हें बेवकूफ कहते हैं। अवजानंती माम मूढ़ा। तो कल रामराज प्रभु से बहुत देर चर्चा किए थे गिरिराज की परिक्रमा करते समय, तो ये बहुत बड़ा अंतर आ जा रहा है कि सिद्धांत से बहुत बड़ा अंतर आ जा रहा है। भगवान किसी को मूर्ख कह रहे हैं और किसी को उदार कह रहे हैं, कुछ अंतर देख रहे हैं कि कितना बड़ा अंतर पड़ जा रहा है। केवल ज्ञान की दृष्टि से कितना अंतर पड़ जा रहा है, आप समझ रहे हैं? एक व्यक्ति भगवान को निराकार मान रहा है, बेसिकली गाली दे रहा है, अबे अंधे, अबे लूले, अबे लंगड़े, यही बोल रहा है। ना भगवान के हाथ है, ना या फिर कह रहा है ये जो भगवान राम की लीला सब है, सब माइक है, सब बना दी गई। ये सबसे भगवान बहुत गुस्सा होते, बहुत गुस्सा होते। ऐसे लोगों को कुछ नहीं मिलता है। भगवान खुद बोल रहे हैं मोग आशा मोग कर्माण मोग ज्ञान वचितसा, उन सबको कुछ नहीं प्राप्त होता, कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन भगवान को जो भगवान के रूप में स्वीकार कर रहा है, व्यक्ति के रूप में स्वीकार कर रहा है, भगवान की सेवा कर रहा है, किसी भी भाव से कर रहा है, तो भगवान उसको उदार कर रहे हैं। तो अब समझना होगा कि भक्ति का दायरा बहुत सीमित नहीं है। शुद्ध भक्ति का दायरा सीमित है कि शुद्ध भक्ति में अन्याभिलाषिता शून्यम, ठीक है, लेकिन भक्ति का दायरा सीमित नहीं है। तमोगुणी व्यक्ति भी भक्ति कर सकता है, रजोगुणी भी कर सकता है, सतोगुणी भी कर सकता है, और शुद्ध सत्व में है वो भी कर सकता है। तो जो लोग जैसे चित्त से युक्त हैं, उनकी वैसी इच्छाएं होंगी, तो उनको भी प्रेरित करने के लिए इस प्रकार के फलों का वर्णन किया गया है। जब भी आप देखेंगे अश्वमेध का फायदा होता है, ये होता है, वो होता है इस प्रकार से। केशांचिद अंगानाम, कुछ भक्ति के अंगों का, क्वचित, कहीं कहीं मतलब हर जगह नहीं, लेकिन कहीं कहीं पर, यह शूद्रम फलम, जो तुच्छ फल, श्रूयते, सुना जाता है। आप ये भगवान को फूल अर्पण करेंगे तो ये होगा, भगवान को ये करेंगे तो ये मिल जाएगा, ऐसा करके फल वर्णन होता है। तत् वह बहिर्मुख प्रवृत्तिया, बहिर्मुख का मतलब होता है जो भोगों की ओर उन्मुख हैं, विषयी लोगों को भक्ति मार्ग में प्रवेश करवाने के लिए ही है। एतत्, ऐसा जानना होगा। किंतु मुख्यम फलम रति ही, परंतु भक्ति के अंगों का मुख्य फल प्रेम ही है। ठीक है, तो इसी है दुर्गम संगमनी। मुख्य फल रति है। श्रीमद् भागवत के 2:3-10 में उक्त है, मेरे पीछे बोलिए। अकामो सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारधि, अकामो सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारधि, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। अकाम सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारधि, अकामो सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारधि, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। अकामो सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि, अकामो सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारधि, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। इस श्लोक को बहुत अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। अकामः, अकाम के दो अर्थ हैं। एक, जो लोग कामना से रहित हैं, और दूसरा जो कामना से रहित होना चाहते हैं। क्लियर हुआ दोनों अर्थ? अच्छा, अब प्रश्न होगा कि कामना का मतलब क्या हुआ? भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। जो भोग चाहते हैं, जो मोक्ष चाहते हैं और जो सिद्धि चाहते हैं, वो सारे के सारे कामी हैं। मतलब इस तीन जो इच्छाएं हैं ना, भोग की, मोक्ष की और सिद्धि प्राप्त करने की, जो अष्ट सिद्धियां होती हैं, कभी 18 भी कही जाती हैं, उनकी इच्छा अगर है तो व्यक्ति को कामना से युक्त कहा जाएगा। चैतन्य चरितामृत के हिसाब से कामी है। आत्मेंद्र प्रीति वांछा तारी बोले काम, कृष्णेंद्र प्रीति वांछा धरी प्रेम नाम। अपनी इंद्रियों की तृप्ति को चाहना ये कामना कहलाता है, और कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करना ये प्रेम कहलाता है। तो अब यहाँ पे जरा शब्दों को देखिए आप। अकामः मतलब जो कामना से रहित हैं, ये कामना से रहित होना चाहते हैं। जो कामना से रहित होना चाहता है, क्या वह निष्काम है? वेदवादिनी हृदय में उसकी गंदगी है, वासना है, लेकिन वो चाहता है कि उसके हृदय में कोई वासना न रहे, तो क्या वो निष्काम है? आई थिंक यू गेटिंग द पॉइंट। वो निष्काम है।
मान लीजिए लस्ट है, एंगर है, जो कुछ भी, लेकिन वो चाह रहा है कि सब ना रहे, बस मन में केवल भगवान की सेवा की ही भावना रहे, वो इन सब चीज़ों को चाहता नहीं है। भाई जैसे घर में कचरा जमा हो गया तो कचरा हम चाहते नहीं है, हम चाहते इसे बाहर निकल जाए। आई थिंक इट्स वेरी वेरी क्लियर। क्योंकि मेरे हृदय में अगर निष्कामता रहेगी तो भगवान बड़े सुखपूर्वक मेरे हृदय में विराजमान रहेंगे। मेरा चित्त पवित्र हो जाए, तो चित्त पवित्र होगा तो भक्ति आ जाएगी, भक्ति बढ़ जाएगी। इज इट नॉट? नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साधु को बुनोय, श्रवण आदि शुद्ध चित्त कोरिबे उदय। तो सब जानते हैं इस बात को कि हमारे सभी के हृदय में भगवान का प्रेम है, लेकिन अगर हृदय पवित्र हो जाएगा तो हमारी भक्ति प्रकट हो जाएगी। क्लियर? तो अब हृदय को शुद्ध करना और भक्ति को प्राप्त करने की इच्छा क्या अलग अलग है? आप बताइए। और आप ये प्रैक्टिकल देख सकते हैं कि इस प्रकार की इच्छा को रखना ये बहुत आसान है। मैं यहाँ पे आ रही बात तो मैं बोल दे रहा हूँ। परम पूज्य राधानाथ महाराज इस बात को समझाते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चैंटिंग विद योर हार्ट? हृदय से जप करने का क्या मतलब है? तो आप इसका मतलब क्या समझेंगे? हाँ कृष्णा, ऐसा कुछ आए। लेकिन बात बहुत सिंपल है। हमारा हृदय हमारी इच्छाओं का केंद्र है। क्या सब लोग समझ गए? या समझने में दिक्कत आएगी? आ रही कुछ इच्छा? कुछ भी इच्छा आती तो इसी एरिया से आती है। आप देखेंगे हृदय से इच्छा आती है, तो हृदय के क्षेत्र में इच्छा आ रही है। तो अपने हृदय को शुद्ध करने की इच्छा भी हृदय से आ रही कि नहीं आ रही? बिल्कुल एकदम साइंस की तरह समझिए बात, बिल्कुल इसमें भावनाओं कोई मतलब नहीं है। तो अब हमारा हृदय शुद्ध हो जाए तो ये हृदय से इच्छा आ रही कि नहीं आ रही? उस इच्छा से युक्त होकर नाम जप कर रहा है, भागवतम पढ़ रहा है, जो कुछ भी कर रहा है भक्ति में, तो यह तो निष्कामता ही हुई ना। यह हृदय से जप करना या सेवा करना हुआ कि नहीं? ऐसे भी लोग हैं, हम जानते हैं ऐसे लोगों को कि वो मंदिर आते थे, ज्वाइन किए और उसका सेवा की इच्छा थी अमेरिका चले जाएं, वीज़ा मिल जाए, और मिला भी उनको। ऐसा नहीं कि नहीं मिला, मिला भी और रहे भी। अब वहाँ जा करके बोर हो गए, फिर वृंदावन आ गए। नाउ इज नॉट, दैट्स अ डिफरेंट केस। बट उस टाइम वो सर्व काम थे, वो अकाम नहीं थे। उनको बोला जाए कि क्या करोगे अमेरिका जा करके, तो ना, वहाँ जाके बताएंगे क्या करेंगे लेकिन ना, जाएंगे जरूर। अच्छा, सर्व काम हुआ मतलब समझ गया, हर प्रकार की कामना उनमें हो, अथवा या फिर मोक्ष काम। एक प्रश्न होगा कि अरे मोक्ष काम वाला कहेगा ये क्या, हमको अकाम क्यों नहीं बोल रहे हो? हम तो मोक्ष चाहते हैं ना, हम इस जगत की कोई वस्तु नहीं चाहते। अब इस बात को थोड़ा समझिए। देखिए, कामना मतलब मुझे सुख मिल जाए और मेरे दुख की निवृत्ति हो जाए, इसे कहते हैं कामना। अब इसके किस तरह से प्रस्तुत होगा वो अलग बात है, लेकिन यह है मूलभूत सभी कामनाओं का आधार। गुलाब जामुन मिले तो किसको मिले? मुझे मिले। क्यों? मुझे अच्छा लगे। वॉटेवर, धन मिले तो मुझे मिले। क्यों? ताकि मुझे अच्छा मिले, मेरे दुख की निवृत्ति हो जाए। ये सबको समझना होगा बड़े ध्यान से कि जब भी कामना की बात आ रही है तो कामना मतलब मुझे सुख मिले और मेरे दुख की निवृत्ति हो जाए। इसमें कृष्ण शब्द ढूंढिए, वेदवाद नहीं, अरे ढूंढो, ध्यान से सुनिए। मुझे सुख मिले और मेरे दुख की निवृत्ति हो जाए, जल्दी से बताइए कृष्ण शब्द कहाँ है इसमें? अरे सुनो भाई, क्या सो रही हैं क्या क्लास में आप? पक्का नहीं है? कोई वोट दे रहा है वेदवादी को? तो आप सब लोग देंगे। इसमें कृष्ण नहीं है। तो जिन इच्छाओं में कृष्ण नहीं है वो सब हो गए कामी, कामना। क्लियर हुआ है? ये मैं अभी यहां दिखा नहीं रहा हूं, चक्रवर्ती पाद की टीका से ही मैं पढ़ा था, एकदम इसी श्लोक पे टीका, बड़े सुंदर व्याख्या करिए। तो सर्व काम और मोक्ष काम सबसे बड़ा कामी है। क्यों? क्योंकि जो मान लीजिए स्वर्ग जाना चाहता है तो कुछ समय के लिए चाहता है कि स्वर्ग जाए और उसके बाद फिर वापस आएगा, जो कुछ भी होगा, तो फिर भी एक संभावना है कि वैष्णव की संगति मिलेगी और भक्त बन जाएगा। लेकिन जो मोक्ष चाह रहा है, सायुज्य मुक्ति चाह रहा है, अब वो क्या चाहता है कि हमेशा हमेशा के लिए मेरे दुख की निवृत्ति हो जाए और मेरे सुख की प्राप्ति हो जाए। समझ में आ रहा है बात? तो ये देखने में लग रहा है कि जगत से कुछ नहीं चाहता, लेकिन वो चाहता अपने लिए ही है, वो भगवान के लिए नहीं चाहता है। तो कल बाद जब मैं चर्चा कर रहा था रामराज प्रभु से, तो हमको बड़ी अच्छी बात समझ में आई वहां पे, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत। आपने श्लोक तो कई बार सुना होगा, लेकिन हमें बड़ा अच्छी अंडरस्टैंडिंग हुई। लोग सोचते हैं कि जब हम मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे, लेकिन श्लोक क्या बोल रहा है? भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत। अब गीता का एक श्लोक आप जानते हैं, अशांतस्य कुतः सुखम। तो बात हो रही थी, प्रभु जी पूछ रहे थे कि सायुज्य मुक्ति होती है कि नहीं होती है। मैं कहा हाँ बिल्कुल होती है, लेकिन पॉइंट क्या है? जिस धारणा से
सायुज्य मुक्ति की इच्छा की जा रही है कि हमें सुख मिल जाए। कोई दुख प्राप्त करने के लिए सायुज्य मुक्ति नहीं प्राप्त करना चाहता है, क्यों रामराज प्रभु, है कि नहीं? सायुज्य मुक्ति भी कोई जीव चाह रहा है तो सुख प्राप्त करने के लिए ना। लेकिन अब पॉइंट क्या है, मुक्ति कामी भी अशांत है और अशांत व्यक्ति को सुख नहीं मिल सकता है। ये विचारणीय बात है, आप विचार कीजिएगा। तो चाहे मोक्ष, चाहे वो सर्व काम हो चाहे मोक्ष काम हो, वो वस्तुतः अपनी इंद्रिय तृप्ति ही चाहता है, अपने लिए चाहता है। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट था ये सब। ठीक है, फिर एक प्रश्न होगा कि फिर उनको उदार बुद्धि क्यों कह रहे हैं, उदार बुद्धि वाला क्यों कह रहे हैं? क्योंकि तीव्रेण भक्ति योग न, तीव्र भक्ति योग के द्वारा वह पुरुष यानी परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण का, भगवान विष्णु, राम, विष्णु तत्व में से किसी का भी यजन करते हैं। अभी तीव्र भक्ति योग क्या है थोड़ा समझ लीजिएगा। देखिए अभी जाड़ा चल रहा है, जाड़े में एकदम आपको अच्छा अनुभव है कि कभी कभी अच्छी धूप निकलती है और कभी कभी अच्छी धूप नहीं निकलती है। या ऐसा कह लीजिए कि कभी स्पेशली जब बादल आ जाते हैं, बदली समझते होंगे, तो जब बदली आ जाती है तो अब उस समय सूर्य की धूप वैसी नहीं आती, वो मिक्स हो जाती है बादलों से, है ना। तो अब कोई व्यक्ति भक्ति योग का आश्रय ना लेकर के अन्य साधनों का भी आश्रय लेता है तो भक्ति योग की इंटेंसिटी कम हो जाती है। क्या सब लोग समझ गए इस बात को? कोई मान लीजिए भौतिक इच्छा, मान लीजिए किसी को मोक्ष प्राप्त करना है तो भक्ति योग भी करेगा, कुछ और भी कर रहा है, तो लग रहा है भक्ति योग पूरा समर्थ नहीं है मुझे मोक्ष देने में, तो उसका भक्ति योग शिथिल हो जाएगा। लेकिन तीव्र मतलब अनमिक्स्ड, साधन की अनन्यता, साध्य की अनन्यता नहीं है, साधन जो है उसने भक्ति योग को ही स्वीकार किया है। बहुत सारे जो इम्पर्सनलिस्ट हैं, निर्विशेषवादी, वो लोग भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं, तो अब वह भगवान की भक्ति नहीं चाहते हैं, वह भगवान में लीन होना चाहते हैं, लेकिन भगवान की भक्ति करते हैं, तो इसको तीव्र भक्ति कहेंगे, शुद्ध भक्ति नहीं कहेंगे। ध्यान दीजिएगा कि मैं शुद्ध भक्ति का प्रयोग नहीं कर रहा हूं शब्द, और नहीं सुखदेव गोस्वामी भी नहीं कर रहे हैं और मैं भी नहीं कर रहा हूं। मैं नहीं कर रहा हूं कि मैं नहीं कर रहा हूं, सुखदेव उल्टा नहीं, सुखदेव गोस्वामी नहीं कर रहे हैं शुद्ध भक्ति का। शुद्ध भक्ति योगिना नहीं लिखा हुआ है, तीव्रेण भक्ति योगिना लिखा हुआ है। तीव्र भक्ति मतलब जिसमें साधन की अनन्यता हो। आई थिंक इट शुड बी वेरी वेरी क्लियर कि स्वर्ग जाना है, हरे कृष्ण मंत्र जपेंगे। अच्छा, मोक्ष प्राप्त करना है, हरे कृष्ण मंत्र जपेंगे। लेकिन जब अकाम है, अगर उसके कोई और कामना नहीं है और वो केवल भक्ति कर रहा है, तो वो शुद्ध भक्ति कहलाएगी। क्या सब समझे? जब साधन की अनन्यता और साध्य की भी अनंतता होगी तब तो शुद्ध भक्ति कहा जाएगा। लेकिन शुद्ध भक्ति भी तीव्र भक्ति है, लेकिन तीव्र भक्ति शुद्ध भक्ति नहीं है, जरूरी नहीं है। जैसे कि सारे पांडव कुरु हैं लेकिन सारे कुरु पांडव नहीं है, कुरु पांडव न्याय। इज इट ओके? जो शुद्ध भक्त है वो भक्ति ही कर रहा है और भक्ति प्राप्त करने के लिए कर रहा है, लेकिन जो तीव्रता से भक्ति कर रहा है वो भक्ति ही कर रहा है, लेकिन जरूरी नहीं कि भक्ति प्राप्त करने के लिए कर रहा हो। तो ये तीव्र बात समझ में आ रही होगी आपको। तीव्र का मतलब ये नहीं होता है हरे कृष्ण हरे राम, ऐसा इट इज नॉट लाइक दैट। लोग हाँ कुछ फास्ट, या तीव्र का वो भी होता है ना अर्थ, फास्ट भक्ति है, ऐसा नहीं है। जस्ट यू डू नॉर्मल, जो ऐसे भक्ति कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं, लेकिन भक्ति का ही आश्रय ले रहे हैं और किसी चीज का आश्रय नहीं ले रहे। तो अब ये श्लोक क्यों कोट किया गया है? क्योंकि भक्ति हर प्रकार के फल को देने में समर्थ है, इसलिए कोट कर रहे हैं। पढ़िए अनुवाद उसका, वेदवादिनी। और जो बुद्धिमान पुरुष है वह चाहे निष्काम हो, समस्त कामनाओं से युक्त हो अथवा मोक्ष चाहता हो, उसे तो तीव्र भक्ति योग के द्वारा केवल पुरुषोत्तम भगवान की ही आराधना करनी चाहिए। एक और इंटरेस्टिंग बात है, बुद्धिमान पुरुष क्यों कह रहे हैं ये भी, क्योंकि भक्ति की महिमा को समझने के लिए भी कुछ बुद्धि चाहिए। कुछ लोग या प्राय लोगों की बुद्धि इतनी ठस होती है कि वो समझ नहीं पाते भक्ति को, इसीलिए आप कहेंगे जब करो तो इससे क्या होगा, है ना। तो जिसको भक्ति की महिमा समझ में आ रही है, भगवान की महिमा समझ में आ रही है, उसकी बुद्धि अत्यंत अच्छी है, इसलिए वो भगवान की भक्ति कर रहा है। तो इसलिए भी उसको बुद्धिमान कर रहे हैं। क्या तीव्र का अर्थ यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति कर रहा है कुछ भौतिक मांगने को? देखिए समझिए, भौतिक मांगने की वजह से इसको तीव्र नहीं कह रहे हैं, केवल भक्ति का आश्रय ले रहे हैं इसलिए तीव्र कह रहे हैं। इच्छा कुछ भी हो सकती है, दैट इज नॉट डिसाइडिंग फैक्टर। साधन की अनन्यता
स्वर्ग जाना है, हमको स्वर्ग में चाहिए, स्वर्ग चाहिए, स्वर्ग चाहिए, ठीक है। तो अब हम कर्मकांड करेंगे ही नहीं, हम केवल भक्ति करेंगे। नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए, नौकरी, ठीक है, तो हम भक्ति करेंगे। ऑब्वियसली पढ़ाई तो करेंगे, जो कुछ करेंगे, लेकिन जो अपने कर्म मान लीजिए हमको नष्ट करने हैं, तो ये मोक्ष की इच्छा हो गई, तो अब कर्म नष्ट करने तो हम भक्ति करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। डिजायर्स की वजह से तीव्र नहीं कहा जा रहा है, जो मीन्स है, जैसे द एक्सक्लूसिवनेस ऑफ द मीन्स, जो साधन की अनन्यता है, उसकी वजह से तीव्र भक्ति कही जा रही है। भक्ति करने में जो डिस्टर्बेंस या डिस्टर्बेंसेस आते हैं, उनको दूर करने के लिए तो प्रेयर्स करेंगे ही। ये इच्छा करना तो सही है ना? हाँ, तो सही है। क्या ये प्रेयर्स करना इंद्रिय तृप्ति होगी? नहीं। दसो अपराधे ये ना हृदय न पाशे, कृपा कौरी महाप्रभु मजी नाम रसे। ये श्लोक मैंने लिखा है, बताए। मेरी बंगाली कितनी अच्छी है, आप लोग देखिए। नहीं मानते आप लोग? अरे कुछ तो मान लिया करो, कभी तो झूठ बोलने दिया करो कभी तो झूठ बोलने दो। तो ये श्लोक हमने नहीं लिखा है, ये श्लोक लिखा है हरिदास ठाकुर जी ने, मतलब बोला है, वो शुद्ध भक्त हैं। एक बात आप समझ लीजिए, बिल्कुल कह सकते हैं ना, मतलब बिना डर के, कि जो शुद्ध भक्त प्रार्थना कर रहे हैं वो आप बिल्कुल रिपीट कर सकते हैं। कोई व्यक्ति बोला, प्रभु जी भगवान के नाम में सुख मांगना तो इंद्रिय तृप्ति है। त्वम कृष्ण नाम कामम स्फुर में रसने रसे न सदा। कौन बोला? कौन बोला? कौन बोला? ये श्रील रूप गोस्वामी जी। तो अब आप बेधड़क उसको बोलिए, तुम कृष्ण नाम कामम स्फुर में रसने रसे न सदा। से हरिदास ठाकुर जी भी, दश अपराधे न हृदय न पाशे, कृपा करी महाप्रभु मजी नाम रसे। कोई दिक्कत नहीं, एकदम खुल के बोलिए। भाई एक समझिए बात, भगवान के नाम में प्रेम कैसे मिलेगा? नाम में आसक्ति रुचि कैसे मिलेगी? प्रेम मिलेगा तब। भले ही वो ऐसे नाक पकड़ रहे हैं, बात ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो, मांग रहे हैं प्रेम ही। जब प्रेम होगा तब आपको भगवान के नाम में रुचि होगी निरंतर। इसलिए बिल्कुल एकदम बिना सोचे समझे जो शुद्ध भक्तों ने प्रार्थना, देव दस अपराध, बोलते जाइए, बोलते जाइए, बोलते जाइए, कोई घबराहट नहीं है। किसी की भौतिक इच्छा है, मांग भी रहा है, पर नहीं चाहता कि नहीं चाह के भी उसे छोड़ नहीं पा रहा है, तो क्या वो निष्काम? एक मिनट, किसी की भौतिक इच्छा है, मांग भी रहा है, पर नहीं चाह के भी उसे छोड़ नहीं पा रहा। अरे अजीब सी बात कर रहे हैं, ये तो मांगो मत, या तो आप कॉन्ट्राडिक्टरी बात कर रही हैं। जब वो मांग रहा है तो छोड़ेगा क्यों? वेदवादी, आपको मिठाई देंगी तो आप छोड़ेंगी ना, मुझे नमकीन देंगे तो छोड़ेंगे ना। हम लोग मीठा नमकीन है लाइक दैट। हम बता रहे, आज वेदवादी ने, करुणा मित्र ने हमको रसगुल्ले बना के दिए प्रसाद, हम तो जननी माता जी को दिए, लेकिन कमीशन लेके एक खा ली, उसके बाद खुद बोल रहे थे एक खा ली, पर रुका नहीं गया। तो आप बताओ, सपने में भी कभी इच्छा आती है वेदवादी की मीठा छोड़ना है? ना, सपने में आते हैं सपने में कभी, पता नहीं क्यों इनको ऐसा है, लेकिन इट्स ओके, एटलीस्ट यू आर टेकिंग प्रसादम, इट्स नॉट हार्मफुल। हम इसलिए हम लोग रिसर्च कर रहे हैं कि डेट्स के कैसे स्वीट्स बनाई जाए, ताकि खूब, मैंने कहा जितना सीख लो, जितना चाहो उतना खाओ, नुकसान नहीं करे, कोई दिक्कत नहीं, डेट्स का नुकसान नहीं करता ना। एनीहाउ पॉइंट इज, इच्छा है तो मांगेगा। हम भी रिसर्च कर रहे हैं कि कौन सी नमकीन हो जो खूब खाए लेकिन बीमार नहीं पड़े। अभी तक तो नहीं मिला है, लेकिन मैं कब कह रहा हूँ कि भाई हम निष्काम हो गए, इच्छा है भाई, लेकिन भगवत प्रसाद से संतुष्ट कर लेना चाहिए। देखिए एक बात आप समझ लीजिएगा, आप लोग इस बात को समझ गए होंगे कि देखिए भक्ति कर रहे हैं तो कुछ इच्छाएं तो ऐसी गायब हो गई जैसे किसने गधे के सिर से सींग। अब वो इच्छा तो उदित हो ही नहीं सकती है, वो हो ही नहीं रही है। और कुछ इच्छाएं हैं तो उनको भगवान के संग डुवटेल करने का प्रयास कीजिए। जैसे मैं मजाक जरूर करता हूँ कि मीठा खाती, तो ऐसा नहीं कि मीठा बनाया खुद खा गई, गिरिराज जी को भोग लगा खा रही हैं। अब विचार कीजिए कि अब ये जहर तो नहीं दे रही ना भगवान को, तो प्रभाव तो बहुत बड़ा हो जाएगा ना। फर्स्ट ऑफरिंग टू कृष्णा एंड देन यू एक्सेप्ट इट। तो वो इतना टेंशन मत लीजिए। क्या इच्छा है बताइए, हम बिना नाम लिए डिस्कस कर लेंगे। क्या इच्छा है आप लोग की, हमको समझ जरा अपने लिख के भेजो, कौन सी भौतिक इच्छा है जो बहुत बड़ा। हम लोग कल चर्चा कर रहे थे, क्या था वो, हाँ ऑटो वाले को, हम लोग थक गए थे तो ऑटो वाले ने कहा 20-20 रुपये लगेगा, और कितने थे हम लोग, 15 रुपये लगेगा, और वहाँ छोड़ देंगे बस स्टैंड पे। और हम लोग थे 5 लोग, कितना होना चाहिए था, 75 रुपया। और वहाँ जाके उसने मांगा 100 रुपया। तो मैं रामराज प्रभु को समझा रहा, देखो इसकी रेंज यही है वो 200 भी नहीं मांग सकता,
बोला 75 के 25 रुपए उसने कमा लिए, तो कहे वाह वाह मैंने आज एक्स्ट्रा कमा लिया। बोले दे दे भाई इसको दे दे। हमारा मैं नहीं दे रहा था कि दे दो भाई, खुश रहने दो, लेट हिम बी हैप्पी। मतलब क्या ही मांगेंगे आप लोग बताओ, क्या राजा बनना चाहते हो स्वर्ग का, क्या मान लेंगे? कुछ नहीं। हो सकता हो थोड़ा स्मार्टफोन मांग ले, स्मॉल स्मॉल डिजायर्स, नॉट बिग डिजायर्स। अपने बच्चों की छोटी छोटी इच्छाओं को पूरा करने में तो माता पिता को खुशी होती है ना। ये शायद कभी समझ में आए कि भक्ति में आना ही कितना मुश्किल है। वो आ जाए यही बहुत बड़ी बात है। कुछ लोगों को आप बोलो कि भौतिक इच्छा पूरी करने के लिए भी जप करो तो करेंगे। वो सारे और टंटे समझते, टंटे बहुत सारे जुगाड़ कर लेंगे, लेकिन भगवान के भजन नहीं करेंगे। तो अगर भौतिक इच्छा से भी कर रहा है तो क्या दिक्कत है? मैं आपको अभी तुरंत नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन 5वें स्कंद में बताया जाता है चक्रवर्ती पाद के द्वारा कि कोई भी सकाम भक्त है ही नहीं। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। आप लोग भले भी ना स्वीकार करें, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं इस बात को, मैंने पढ़ा है, मैं कभी रेफरेंस मिलेगा तो मैं बता दूंगा। कोई भी सकाम भक्त है ही नहीं। ऐसा कैसे? क्योंकि भक्ति के प्रभाव से भक्ति करता रहेगा तो वो निष्काम हो ही जाएगा। वो जिस वस्तु का संपर्क कर रहा है वो ऐसी दिव्य अद्भुत शक्ति वाली है कि वो निष्काम हो ही जाएगा। लेकिन क्या पॉइंट है? करे तो बहुत से लोग जो छल करते हैं वो भक्ति करते ही नहीं। जो कपट करते हैं वो भले क्या कहते हैं, वो ये तिलक विलक लगा के घूमेंगे, लेकिन वो जप करेंगे ही नहीं। तो जो पतित है या जो भी जैसी भी इच्छा है उसकी, अगर वो जाप कर रहा है तो वो पवित्र हो ही जाएगा। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, किसी और भक्त का क्वेश्चन है ये। अच्छा, तो आपने जग लोक हित के लिए पूछा, ठीक। ये कहना चाहते हैं कि हमारी तो कोई भौतिक इच्छा नहीं। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। श्रीमद् भागवत के 5:19-27 में उक्त है, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, मजेदार। मेरे पीछे बोलिए। सत्यम दिशति अर्थितमर्थितो नृणाम नैवार्थ दूयत पुनरर्थितायतः। सत्यम दिशति अर्थितमर्थितो नृणाम नैवार्थदो यत् पुनरर्थितायतः। स्वयं विधत्ते भजताम अनिच्छताम इच्छाभिधानम निजपाद पल्लवम। भजताम अनिच्छत स्वयं विधत्ते भजताम अनिच्छताम इच्छाभिधानम निजपाद पल्लवम। सत्यम दिशति अर्थितमर्थितो नृणाम नैवार्थदो यत् पुनरर्थितायतः। सत्यम दिशति अर्थितो नृणाम नैवार्थदो यत् पुनरर्थितायतः। स्वयं विधत्ते भजताम अनिच्छताम इच्छाभिधानम निजपाद पल्लवम। स्वयं विधत्ते भजताम अनिच्छताम इच्छाभिधानम निजपाद पल्लवम। बोलिए। सत्यम दिशति अर्थितमर्थितो नृणाम नैवार्थदो यत् पुनरर्थितायतः। सत्यम दिशति अर्थितमर्थितो नृणाम नैवार्थदो यत् पुनरर्थितायतः। स्वयं विधत्ते भजताम अनिच्छताम इच्छाभिधानम निजपाद पल्लवम। स्वयं विधत्ते भजताम अनिच्छताम इच्छाभिधानम निजपाद पल्लवम। बड़ा अच्छा श्लोक है, सुना भी होगा, बहुत से लोग जानते होंगे। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान उस भक्त की भौतिक कामनाओं की पूर्ति करते हैं जो सकाम भाव से उनके पास जाता है, मतलब निश्चित करते हैं, किंतु वे भक्त को ऐसा वर नहीं देते जिससे वे अधिकाधिक वर मांगता रहे। मतलब उसको सद्बुद्धि भी देते हैं, फ्री ऑफर, एक पैकेज होता है ना, ये लीजिए साथ में फ्री ले लीजिए। सद्बुद्धि मांगने के लिए कोई व्यक्ति देवता के पास गया है, यहाँ जो इन दिस ऑगस्ट असेंबली आप अगर किसी देवता की पूजा करते थे तो क्या कभी सद्बुद्धि मांगने के लिए गए थे? हमको नहीं पता, गए थे? कोई हैंड रेस कीजिएगा। एक गए थे, बाकी लोग नहीं गए थे, तो मिल गई। लेकिन भगवान के पास कोई सद्बुद्धि ना भी मांगने जाए तब भी भगवान उसको सद्बुद्धि देते हैं। और इसी तरह की बात भगवान के नाम के संबंध में भी है। दुर्बुद्धि हरत्वम शुद्ध सत्व बुद्धि प्रदायकम। हमको बहुत अच्छा लगता है।
दुर्बुद्धि क्या है? अरे भोग करके बड़ा मजा आएगा ये दुर्बुद्धि है। आत्मा है, हम देह है नहीं, लेकिन देह की चीजों को सोच के मान रहे हैं कि देह को पोष लेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। यह महादुर्बुद्धि, इसको हरता ही है। और शुद्ध सत्वबुद्धि क्या है? कि मैं कृष्ण का सेवक हूं। ये ना शुद्ध सत्व की बुद्धि, इसको प्रदान कर ही देता है। दिस इज वेरी वेरी नाइस। तो किसी भी तरह से लोगों को जप कराने की प्रेरणा देनी चाहिए, तो सुविधा देनी चाहिए और जप कराना चाहिए, अपने आप ठीक हो जाएंगे। फिर भी भगवान प्रसन्नता पूर्वक ऐसे भक्त को अपने चरण कमलों में शरण देते हैं, भले ही वह इसकी आकांक्षा न करे, और शरणागत होने पर उसकी समस्त इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। यह श्री भगवान की विशेष अनुकंपा है। श्लोक देख लीजिए। सत्यम दिश्यति अर्थितम अर्थितो नृणाम। ये सत्य है कि मनुष्यों की सारी इच्छाओं को भगवान पूरा करते ही हैं। नैवार्थ तो यत पुनरर्थिता यतः, लेकिन ऐसे अर्थ नहीं प्रदान करते हैं जिससे दोबारा वह उसी चीज को मांगे। जैसे ध्रुव महाराज ने राज्य आदि मांगा था अपने पितामह ब्रह्मा जी से भी श्रेष्ठ, लेकिन जब भगवान दिए तो दोबारा नहीं मांगे। यद्यपि वो जब भगवान सामने आ गए तो वह चाह भी नहीं रहे थे। काचन विचिन्वम अपि दिव्य रत्नम, मैं तो कांच ढूंढ रहा था, मुझे दिव्य रत्न मिल गया, ऐसा वह अनुभव किए। देखिए बात समझिएगा, ये जो हमारी जो किसी वर को प्राप्त करने की इच्छा है, उसके पीछे हमारी एक दुर्बुद्धि है कि ये प्राप्त कर लूंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, कि जीव सुखमय है। समझ में आई बात? लेकिन वह गलत चीजें इसलिए मांग रहा है, वो सोच रहा है इसमें सुख मिल जाएगा। लेकिन भगवान की जब भक्ति का सुख मिल जाता है तब सोचता है अरे क्या मेहनत कर रहा है। ये बात आपको याद होगी, शायद आसक्ति के स्तर पे बोलते हैं। मैं शायद इसलिए बोल रहा हूं, मैं भूल रहा हूं कौन सा, शायद रुचि था या आसक्ति था, शायद आसक्ति था। आसक्ति के स्तर पर भक्त दुखी होता है ये सोचकर अरे क्या मैंने थोड़े थोड़े सुख के लिए कितना कितना प्रयास किया, भगवान के नाम में, भगवान की कथा में कितना बड़ा सुख है। तो जब तक ऐसा सुख जीव को मिलेगा नहीं भगवान की भक्ति के द्वारा, वो ये सब चीजें इच्छा करता ही रहेगा। इज इट थिंकिंग? तो इसीलिए कह रहे हैं स्वयं विदत्ते भजताम अनिच्छताम। जो भगवान की इच्छा किए बिना, भगवान को नहीं चाह रहा है, भक्ति नहीं चाह रहा है, फिर भी भजन कर रहा है, तो उसको स्वयं उसके लिए विधान करते, भगवान स्वयं उसको देते। इच्छा पिदानाम निजपाद पल्लवम, सारी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला अपने चरण कमल की प्राप्ति कराते। बेसिकली इसको बंगला में बड़ा अच्छा समझाया गया है। क्या से शुरुआत होता है, किसी को याद आ रही है? मैं भूल रहा हूँ शुरुआत कैसे होती है। इस प्रकार से कि आमी, वहां पे मतलब कोई व्यक्ति भगवान का भजन कर रहा है, कुछ भौतिक मांग रहा है, तो भगवान सोचते हैं आमी बजे, क्या श्लोक है? नहीं, आमी बजे, ये से ही बड़ा मूर्ख क्या था, विषय मांगे, मेरा भजन कर रहा है, मुझसे विषय मांग रहा है, ये तो बहुत बड़ा मूर्ख है। आमी बजे मांगे विषय सुख, आमी विज्ञ से ही मूर्ख, आमी विज्ञ विषय के न दिबा, स्व चरणामृत दिया विषय भुलाई ब। ये व्यक्ति मेरा भजन कर रहा है और मुझसे विषय सुख मांग रहा है, जो कि जहर के समान है। ये बेवकूफ है, लेकिन मैं तो बुद्धिमान हूं, तो मैं इसे अपने चरणों का अमृत दूंगा और जिसके कारण ये विषयों को भूल जाएगा। दिस इज वेरी वेरी नाइस। हम जिस भी अवस्था से भक्ति करना शुरू करते हैं या कर सकते हैं, वहां से कीजिए। लेकिन आप जैसे ही भक्ति करना शुरू किए थे, कर रहे हैं नहीं बोलो, जब भी भक्ति करना शुरू किए थे, भगवान ने पहले ही संकल्प ले लिया कि इसको मुझे अपना प्रेम देना है। वुड यू बिलीव दिस? प्लीज बिलीव दिस। ये शास्त्र का वचन है। हम लोग डाउट करेंगे कि शायद हमको प्रेम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और भगवान ने पहले से निर्णय कर लिया कि इसकी बुद्धि को मैं ठीक करूंगा, ये मेरे पास आया है। ये दुर्बुद्धि नहीं रहना चाहिए। इसलिए भगवान की भक्ति करते रहना चाहिए और करते रहने देना चाहिए। कहेंगे ये क्या मतलब हुआ, दूसरा का क्या मतलब हुआ? कोई व्यक्ति भी नया है, इसकी कोई मान लीजिए भौतिक इच्छा, अरे तुम तो हीन हो, तुम तो ये हो, तुम तो वो हो, तुमको निष्काम हो, ये सब नहीं, पर वो हो जाएगा डिस्टर्ब। भक्ति करते रहने की प्रेरणा देनी चाहिए। एक भक्त हैं, वो जानबूझ करके जब भी मैसेज लिखेंगे तो उसमें रोता हुआ चेहरा दिखाएंगे। हमने कहा आई हेट क्राइंग। काम करो यार, फालतू की नौटंकी मत दिखाओ हमको कि हम पतित हैं, हम ये है। प्रभुपाद इसको बड़ा स्पष्ट कहते थे, इफ यू फील यू आर वेरी फॉलन, व्हाई डोंट यू डू समथिंग अबाउट इट। क्या स्टेटमेंट है ना।
क्या स्टेटमेंट है। इफ़ यू रियली फील आप अतीत हैं तो कुछ करेंगे ना उसके लिए कि हम उठें, वो भजन करो, भजन करिए सब ना। और उसी को दूसरे से परम पूज्य भक्ति विश्राम माधव महाराज बताते थे, देयर इज नो यूटिलिटी इन नेगेटिविटी। मैं ये हूँ, मैं, अरे तुम कुछ नहीं हो, तुम भगवान के अंश हो। प्रपात बोले थे यू आर, एक भक्ति आया बोला प्रपात आई एम वेरी फॉलन दिस एंड, प्रपात बोले यू आर नॉट द मोस्ट एनीथिंग, यू आर सिंपली इनसिग्निफिकेंट। कुछ नहीं हो तुम, सबसे अधिक पतित भी नहीं हो सकते हो, सबसे अधिक पतित है जगह ही मत आए, उतने तुम हो भी नहीं सकते हो। तुम्हारे लिए भगवान, ये बात समझिए, आप प्रमाण चाहते तीसरे स्कंद के 9वें अध्याय को पढ़िएगा। वहां जब ब्रह्मा जी को भगवान दर्शन देते हैं तो भगवान एकदम स्पष्ट कहते हैं कि तुम जिस वर को चाहते हो उसको पहले ही से मैंने निर्णय कर लिया कि मैं तुम्हें दूंगा, बस थोड़ी तपस्या कर लो। इसलिए हम सभी की भक्ति की जो परफेक्शन है वह गारंटीड है। अपनी भक्ति को देखिए, दूसरों के बारे में मतलब दूसरे जो भक्ति नहीं करना चाहते, जो बवाल करना चाहते, उधर मत सोचिए। आप समझ रहे हैं, ऐसे भी लोग मिलेंगे जो कपट करेंगे, तो कब उनके बीच में, वो उनके और भगवान के बीच में, हमें उससे मतलब नहीं है। हम भक्ति करेंगे तो हमें भक्ति का पुरस्कार जरूर प्राप्त होगा, समझ रहे हैं बात। लेकिन भक्ति करते रहना चाहिए, भगवान सब कुछ ठीक कर देंगे। एक एग्जाम्पल से मैं समझा दूंगा आपको। आप सभी लोग बचपन में खिलौनों से जरूर खेले होंगे। कोई नहीं खेला होगा तो मेरा बेचारा लगता है रोड वोड पे पैदा हुआ है, कुछ मिला नहीं खेलने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं, सब लोग खेले होंगे। अब वो झुंझुना, वो खिलौना आपको दे दिया जाए तो कुछ आपको फीलिंग्स आती हैं, कुछ इमोशंस आते हैं? नहीं, क्योंकि आपकी चेतना प्रोग्रेस कर गई है। तो अब भगवान जान रहे हैं कि ये झुंझुने मांग रहा है, वट एवर स्मॉल थिंग्स, कि उसकी चेतना निम्न है अभी। तो भगवान स्वयं भगवान, क्योंकि भगवान नाम बोलने वाले के ऋणी हो जाते हैं, कई बार समझाया है। तो जो नाम बोल रहा है उसका कल्याण भगवान स्वयं अपने आप से करते, स्वयं विधत्ते, सुना था ना श्लोक में। अब आप सोचिए कि जो भगवान को नहीं चाह रहा है उसको भगवान अपने आप को देते हैं, तो जो भगवान को चाह करके भजन करेगा उसको क्यों नहीं देंगे? भगवान को चाहना मतलब ये सब स्मरण करना या स्पृहा करना कि काश मुझे भी नाम में रुचि मिल जाए, काश मैं भी भगवान के कीर्ति का प्रचार कर सकूं। ये सब इच्छाएं भगवान के सामने भी करी गई हैं। नारद जी बृहद्भागवतामृत में पढ़ेंगे, प्रथम सेक्शन, प्रथम कैंटो कह लीजिए, प्रथम सेक्शन, उसका लास्ट में बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण सामने है और नारद जी कहते हैं कि भगवान अनंत काल के लिए मैं आपके यश का विस्तार पूरे ब्रह्मांडों में करता रहूं। कभी कभी सोचेगा भगवान की प्राप्ति होगी, कुछ नहीं चाहिए, लेकिन भगवान को ये सेवा अत्यंत प्रिय है, ऐसी भी प्रिया भक्त लोग करते हैं। ये सब शुद्ध भक्ति की इच्छाएं हैं। तो आप समझ गए होंगे कि ये नहीं कहा जा रहा है कि मतलब ये एनकरेज नहीं करा जा रहा है कि भौतिक इच्छाओं से युक्त होकर भगवान का भजन करे, लेकिन नहीं छोड़ पा रहा है तो जैसा है वैसे करे। या अगर सामान्य शब्दों में कहूं, महाराज जैसे बताया था, निष्काम भक्ति करे बड़ा अच्छा है, लेकिन अगर नहीं कर पा रहा है तो जैसे भक्ति कर सके वैसे करे, बहुत अच्छा है। इज इट सिंकिंग? बहुत अच्छे से चैंटिंग करनी चाहिए, और नहीं कर पा रहे हैं तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, है ना? अच्छे से चैंटिंग नहीं कर पा रहे तो नहीं करनी चाहिए, नहीं, जैसे कर पा रहे हैं वैसे करनी चाहिए। इज इट ओके? सुबह उठ करके कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात, और नहीं कर पा रहे तो दोपहर में उठी तो दोपहर में हरे कृष्णा। यद्यपि मैं दोपहर में उठने के लिए एनकरेज नहीं कर रहा हूं, लेकिन कुछ लोग अगर मान लो इतने बद्ध हैं बेचारे, नहीं उठ पा रहे हैं, जाड़े का सुख कौन छोड़ेगा भाई सुबह सोने का? तो मतलब बहुत लोग छोड़ देंगे, लेकिन जो नहीं छोड़ पाते तो वह अब दोपहर में उठ के चैंटिंग करें। श्रीमद् भागवत के 9:4-18 में उक्त है। अब देखिए यहाँ पे श्लोक आप सब जानते हैं, श्लोक को क्यों कोट कर रहे हैं मैं समझा दे रहा हूं। अम्बरीश महाराज ने भक्ति के विभिन्न अंगों का संपादन किया और सभी से रति उत्पन्न हुई, ये बात समझा रहे हैं, सभी अंगों से। अच्छा एक बात तो बताना भूल ही गया, मैं पिछले श्लोक को कोट क्यों किया? देखिए कोट इसलिए किया गया है कि भगवान जो बहिर्मुख लोग हैं अगर वह भी भगवान की भक्ति करते हैं तो उनको भी भगवान का प्रेम मिलता है। इसलिए जो हमारा डिस्कशन है, इसलिए भक्ति के बहिर्मुख फलों का, भक्ति के शूद्र फलों का भी वर्णन किया गया है, ताकि अगर वह किसी भी तरह से भगवान के पास आएगा तो वह शुद्ध हो जाएगा। इसलिए वो श्लोक कोट किया गया है कि शूद्र फल के लिए भी भगवान के पास आता है तो भी भगवान उसे स्वयं को दे देते हैं, इवेंचुअली, नॉट इमीडिएटली, इवेंचुअली। मेरे संगी बोल दीजिए, सवय मनः कृष्ण पदारविंदयोर वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करौ हरेर मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिम चकाराच्युत सत्कथोदये
मुकुंदलिंगालय दर्शने दृशौ तद्भृत्य गात्र स्पर्श अंग संगमम घ्राणम च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमत्तुलस्या रसनाम तदर्पिते पादौ हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे शिरो ऋषिकेश पदाभिवंदने कामं च दास्ये न तु काम काम्यया यथोत्तम श्लोक जनाश्रया रति ही। तो समझ रहे सारा कुछ किए और उन सभी चीजों से रति उत्पन्न हो रही थी। इसलिए भक्ति के टोटल प्रोसेस को करने का प्रयास करना चाहिए। मतलब प्रयास ये करना चाहिए कि किसी भी एक समय संभव हो तो अपनी इंद्रिय किसी भी इंद्रिय से भगवान की सेवा करते रहना चाहिए। ये बात है, वो सभी से हमारा ट्रीटमेंट हो रहा है, सभी से हमारा भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो रहा है। एक सिंपल सी बात है कि जिससे प्रेम नहीं करते उसको पानी भी नहीं पूछते। जिससे प्रेम करते हैं, मान लो थका आ रहा है तो पानी लेंगे, तो पानी ले देना भी प्रेम का सूचक है। क्यों वेदवादिनी, है कि नहीं बात? कुछ ग्रहण किया आपने? तो भगवान कह रहे हैं पत्रम पुष्पम फलम और चायम। चाय तो नहीं बोल रहे ना, तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तिया प्रयच्छति। भक्ति पूर्वक देगा कि कृष्ण मांग रहे हैं, कृष्ण भी प्यासे होंगे, है ना। रात भर के अभी हम लोग सुबह उठते तो प्यास लगती है कि नहीं, तो भक्ति भी जब भगवान को सुबह उठाता है तो भगवान को पानी अर्पण करता है, तो ये प्रेम का लक्षण है कि नहीं। मैं ये समझाना चाहता हूँ कि ये कार्य बहुत सिंपल लगता है आपको, लेकिन ये सिंपल भक्ति के कार्यों से ही भगवान में रति उत्पन्न हो जाती है। क्या मैं ये समझा पा रहा हूँ? दिस इज द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। फूल अर्पण करना कोई बहुत बड़ा साइंस ऐसे नहीं दिखाई पड़ती है, लेकिन आप पवित्र होकर के भगवान को जब फूल अर्पण करते हैं तो ये आपकी भक्ति को बढ़ाता है। आई थिंक शुड बी गेटिंग द पॉइंट। पढ़िए, अनुवाद पढ़ दीजिए इसका। अम्बरीश महाराज श्री कृष्ण चरण युगल में मन को अर्पण किए थे, अर्थात श्री कृष्ण के सेवादि कार्य संपादन हेतु संकल्प किए थे। हाँ, मन में संकल्प लिया हुआ था कि हम भगवान की ही सेवा करेंगे। हाँ, वाक्य समूह को श्री कृष्ण गुणानुवर्णन में नियुक्त किए थे। हस्तद्वय को श्री हरि मंदिर मार्जनादि कार्य में रत किए थे। दोनों हाथों को। हाँ, श्रुति अर्थात श्रवण इंद्रिय को श्री विष्णु की पवित्र कथा का श्रवण में नियुक्त किए थे। भक्त गात्र स्पर्श हेतु अंग को नियुक्त किए थे, अंग को स्पर्श करने के लिए। हाँ, एवं रसना को महाप्रसाद आस्वादन में रत किए थे। हाँ, इसको भी हल्का मत लीजिएगा, कोई बात नहीं, रसगुल्ला खाइए, नो प्रॉब्लम। चरण युगल को श्री हरि क्षेत्र गमन में, मस्तक को ऋषिकेश श्री कृष्ण के चरण वंदन में, एवं काम को अर्थात संकल्प को भगवत दास्य लाभ हेतु समर्पण किए थे, किंतु विषय भोग संपादन हेतु कभी संकल्प नहीं किए थे, बल्कि इसलिए कि उन्होंने वह भगवत प्रेम प्राप्त हो जो पवित्र कीर्ति भगवान के निज जनों में ही निवास करता है। समझ गए बात यह है कि जितने भी कार्य थे ये सब रति को जागृत करने वाले थे। ये समझ रहे हैं बात? अगर आप मान लीजिए गिरिराज जी की परिक्रमा में जा रहे हैं, वृंदावन की परिक्रमा कर रहे हैं, तो ये पैर वाली भक्ति हुई कि नहीं? ये सभी भगवान के रति को जागृत करने वाले। लेकिन एक बात है, जरूरी नहीं है कि सभी लोग जो परिक्रमा कर रहे हों वो भगवान की रति चाहते हों। इज इट सिंकिंग? ये आप अज्यूम कर सकते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। लेकिन परिक्रमा कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, आगे जाकर के वे शुद्ध हो जाएंगे। बहिर्मुख जन को भक्ति में प्रवृत्त कराने के लिए फल का वर्णन किया जाता है, परंतु वास्तविक भक्तों के लिए रति ही फल है। जैसे कि कहते हैं गिरिराज जी का जो दर्शन कर लेता है अब उसको दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता, लिखा है। तो दोबारा जन्म नहीं लेना मतलब मोक्ष। लेकिन अब मोक्ष ही लिमिटेड है, बस। मोक्ष तो भक्ति के सुख के आगे अत्यंत तुच्छ है ना। लेकिन कुछ लोगों को यही समझ में आता, अच्छा, जैसे ये भी कहा गया है कि भाई जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी को दर्शन कर लेता है उसका आखिरी जन्म होता है। तो अब ये भक्ति मांगना हुआ, ये भक्ति मांगना नहीं हुआ, लेकिन लोग जगन्नाथ जी के सामने तो जाएंगे ना, ये बात है। परंतु वास्तव, हाँ, एक और एग्जाम्पल देखिए, कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाया, सुना है कि नहीं? ये कृष्ण को प्रणाम करने वाला दोबारा जन्म नहीं लेता। ये बात समझ में आती है कि नहीं आती है? ये बताइए। ये समझ, अच्छा, कृष्ण को प्रणाम करने वाला कृष्ण में प्रेम प्राप्त करता है, ये बात लोगों को कम समझ में आएगी। लेकिन देखिए, ये थोड़ा और मजेदार बात है, क्योंकि जगत में दुख है तो कहीं भी ऐसा प्रस्ताव दिया जाए कि इससे हमेशा के लिए दुख की निवृत्ति हो जाएगी तो हम आकर्षित हो जाते हैं। क्या ये बात किसी ने कैच करी है?
अरे बाबा के पास चले जाओ, वो मंत्र बताते हैं, सारे रोग ठीक हो जाते हैं, वो डॉक्टर तो सब ठीक कर देते हैं। देखिए ऐसे स्थानों में भीड़ लगी रहती है कि नहीं लगी रहती है। हम नाम नहीं देना चाहते, लेकिन अब बहुत सारे हैं बाबा इस प्रकार के जो कहते हैं हम ये तुम्हारे सारे दुख दूर कर देंगे। वो कर नहीं सकते हैं, लेकिन जैसे ही ये प्रलोभन मिलता है जीव को जो कि दुख पा रहा है जगत में कि सारे दुख की निवृत्ति हो जाएगी, तो तुरंत उसके प्रति आकृष्ट होता है। और स्पेशली भाई सबसे बड़ा दुख तो मृत्यु का दुख है, जन्म का दुख है। तो ये सब मतलब थोड़ा सा करें और जन्म ही ना हो, तो वाह। अगर भगवान ये बोलते कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः, उसके बाद भगवान भी इसको यूज कर रहे हैं, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सुअर्जुन। शरीर को त्यागने के बाद वो दोबारा जन्म नहीं लेगा, उस पर बड़ा फोकस होता है। भगवान के पास जाएगा वो तो अच्छी बात है, लेकिन पहला बोल रहे हैं दोबारा जन्म नहीं लेगा। दोबारा जन्म लेना बहुत बड़ा लाभ है, लेकिन भक्ति के आगे कम लाभ है। नहीं तो भक्त क्यों बोलते हैं मम जन्मनी जन्मनीश्वर भवतात भक्ति रहेतु की, तो मुख्य फल अहेतु की भक्ति है, लेकिन लोगों को एंगेज करने कैसे बोल रहे हैं। परंतु वास्तविक भक्तों के लिए रति ही फल है, क्योंकि भगवान के गुणों के श्रवण मात्र से ही रति उत्पन्न हो जाती है। यद्यपि यह उपासना सरल है, फिर भी ये ऐसे फल प्रदान करती है जो अन्य किसी साधन से प्राप्त नहीं किए जा सकते। इसीलिए अगर बच्चों पे थोड़ी सी भी दया है और बच्चे आपकी बात कदाचित मानते हैं, तो कुछ ना कुछ भक्ति जरूर करानी चाहिए। लड़कियों को बचपन से ही कुछ ना कुछ कुकिंग का शौक लगा ही रहता है। हम गलत बोल रहे हो तो विरोध कीजिएगा, वो बचपन से उनको भगवान ने अंदर फिट किया हुआ है। तो बेटा सब्जी काट दो। क्या नाम माता जी का? रघुपति प्रभु जी की पत्नी सुर सरिता माता जी। हमने कहा माता जी आप इतनी अच्छी कुक कैसे हैं? तो कहते हैं हम लोग को ऐसे सिखाया गया था, बेटा जाके जरा छौंक दो सब्जी। सब्जी केवल छौंकने के बोलते थे बचपन में, ये नहीं बोलते थे कि सब्जी बनानी है। तो ऐसे करते करते उनका अभ्यास बन गया। और थोड़ा रोटी बना देना बेटा, थोड़ा चाय बना, मतलब चाय बनाने के लिए नहीं बोल रहा, लेकिन एक बात है कि आपको लगेगा अच्छा बेटा थोड़ा सा ये कैसा करो, बेटा थोड़ा फूल भगवान को अर्पण कर दो, थोड़ा जल भगवान को दे दो। तो बचपन से ही बच्चे का संबंध बन जाता है। कार्य बहुत सिंपल लग रहा है, लेकिन उसका प्रभाव बहुत बड़ा होगा, ये बात समझने वाली है। महाराज समझा रहे थे कि वो प्रवचन कर रहे थे, भागवत सप्ताह कर रहे थे इंग्लैंड में। तो वहाँ के बच्चों को वैसे भी हिंदी कम आती है, और महाराज की हिंदी थोड़ी वैसे भी मतलब अच्छी है। तो बाद में क्लास के पूछे कि आप लोग, और बड़े चुपचाप बैठकर बच्चे सुन रहे थे, तो बोले कि आपको समझ में आ रहा था? तो समझ में कुछ नहीं आ रहा था। बच्चे लोग बोले, तो कह रहे आप बैठे क्यों? हम आपका एक्शन देख रहे थे कि एक्शन क्या करते हैं, क्लास में क्या बोलते। और जब सब लोग हंसते तो बच्चे भी हंसते, जब यद्यपि उनको समझ में नहीं आता लेकिन वो हंसते। तो अब संस्कार तो मन में जा रहा है ना बच्चों के। और श्रीला प्रभुपाद समझाते हैं, तो प्रैक्टिकल आप देख रहे हैं कि बचपन से ही आजकल लोग गैजेट चलाना सीख लेते हैं। ये तो मेरी आंखों के सामने की बात है। हम एक भक्त घर में कार्यक्रम करने गए थे, रुके भी थे, तो उनके बच्चे को बोलना नहीं आता है, लेकिन वाईफाई ऑन कैसे करना वो आता है। एस्टोनिश्ड। मैंने कहा वाईफाई बंद कर दीजिए, फोन नहीं देखेगा। लेकिन ना, बद्ध जीव अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कितना व्यग्र है कि बोलना नहीं आता है, लेकिन कार्टून देखना है तो वाईफाई कैसे ऑन करना। वाईफाई में वाईफाई कहाँ लिखा होगा ये बच्चे को जानेगा? आप सोचो कि पढ़ना भी ना आता हो, वाईफाई WIFI कुछ नहीं पता, फिर भी उसको ऑन पता है कि बटन दबाऊंगा तो ये सब हो जाएगा। उसको पता है इंद्रिय तृप्ति का बटन है। यस, इंद्रिय तृप्ति का बटन, वेरी गुड। तो कहने का मतलब है कि जब इस प्रकार से बच्चा सीख सकता है तो भक्ति की चीजों को भी सीख सकता है। जैसे सुभद्रा है हमारे सामने, 8 साल की है, तो ये गौर निताई की डॉल्स को खुद ही बना रहे थे। ये तो क्या लगी सोल है भाई, तो अद्भुत है। इसके तो हमें कभी आइडिया भी नहीं आए थे कि इसके डॉल भी बन सकते। तो भक्तों, अगर बच्चे कुछ भी मानते हो तो इतना तो जरूर करना चाहिए। थोड़ा लग रहा है आपको सरल, लेकिन भगवान में मन लग रहा है, बहुत अच्छी बात है। अतः भक्ति के अंगों का अभ्यास करने का मुख्य फल भाव या रति ही है। यद्यपि साधना भक्ति का फल भाव है, फिर भी वह भाव या रति अनेक प्रकार की होती है। यह इस बात पर निर्भर करती है कि भक्त अंशी श्री कृष्ण के किन किन विविध स्वरूपों की उपासना कर रहा है। अगला श्लोक हम नहीं लेंगे। यहाँ पे बोल रहे हैं कि उद्देश्य भाव भक्ति है, लेकिन भगवान के अनेक अनेक स्वरूप हैं, तो अनेक अनेक स्वरूपों के प्रति भाव भक्ति हो सकती है। जैसे भगवान राम के प्रति हो सकती है, भगवान नरसिंह के प्रति हो सकती है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सब लोग शुद्ध भक्त हैं, वो जैसा कोई दिक्कत नहीं। एक छोटा सा पॉइंट मैं और बोलूँगा। कल हम रामराज प्रभु से काफ़ी देर चर्चा की और पूछ रहे थे कि सायुज्य मुक्ति है नहीं तो उसको मुक्ति नाम क्यों रख सकते हैं?
मतलब हमने इनको समझा रहे थे कि देखिए भगवान स्पष्ट कह रहे हैं कि आत्मा का नाश नहीं हो सकता। तो अगर कोई ये कह रहा है कि सायुज्य मुक्ति में जीवात्मा लीन हो जाता है इन द सेंस कि वो नष्ट हो जाता है, तो वह बात गलत है। अच्छा, दूसरे एंगल से देखिए, ये हम एक अलग डिस्कशन कर रहे हैं। मुक्ति का मतलब क्या है? मुक्ति की डेफिनेशन भागवत में क्या दिया हुआ है? मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपेण स्वरूपेण अवस्थिति। ये तो हम अपने मन से नहीं कह रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी जी ही बता रहे हैं कि मुक्ति का मतलब है अन्यथा स्वरूपों को त्याग कर अपने स्वरूप में स्थित हो जाना। यह है ना वास्तविक डेफिनेशन। अब आप ये बताइए कि सायुज्य मुक्ति में क्या स्वरूप की प्राप्ति होती है? वो तो बात ही खत्म हो रही है, रूप खत्म करने की बात कर रहे हैं। तो क्या वो वास्तविक मुक्ति है? जो वैकुंठीय मुक्ति है, सारूप्य सामीप्य, वह तो व्यक्ति अपना मतलब स्वरूप में रहता है, सेवा कर रहा है भगवान की। लेकिन जिसमें रूप ही गायब हो गया, रामराज प्रभु आप बताइए, इस श्लोक सुना है ना आप? मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपेण स्वरूपेण अवस्थिति, एकदम स्पष्ट प्रमाण है। तो स्वरूप में अवस्थित होने को मुक्ति कहते हैं। तो अब स्वरूप में तो रूप रहेगा ना। तो जिस भी बात में, जिस भी मुक्ति में, एक ही मुक्ति ऐसी है सायुज में, या फिर एक और होता है भगवान में लीन हो जाना, जिसमें अपना रूप गायब हो गया, वो मुक्ति नहीं, मुक्ति के नाम पर झूठ है। तो प्रभु जी का हमको आर्गुमेंट अच्छा लगा, तो फिर मुक्ति क्यों कह रहे हैं? अच्छा ये बताइए, एकादशी में समा राइस खाते हैं लोग, अब हमको नहीं पता, खाना नहीं चाहिए वैसे, लेकिन समा राइस में कितना अंश राइस है? शीतल माता जी बताइए आप, समा राइस में कितना अंश राइस है? राइस तो नहीं है, एकदम नहीं है। नहीं है तब पर काहे समा राइस कहते हो? चला देते हो, देखने में ऐसा लग रहा है कि हाँ। ये बात है कि जब सायुज मुक्ति व्यक्ति को मिलती है तो इस जगत का दुख निवृत्ति हो जाती है, उसको जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जा रहा है, अविद्या से निवृत्त हो जा रहा है, इसलिए तो मुक्ति कह रहे हैं। लेकिन जो वास्तविक अर्थ है मुक्ति का, स्वरूप में अवस्थित होना, ये नहीं है। समा राइस में आपको बासमती राइस का टेस्ट कभी नहीं आएगा। अब तो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो सायुज मुक्ति में जो भगवान की उसे सेवा का सुख है वह कभी प्राप्त नहीं होने वाला, इसलिए भक्त उसको नारकीय मानते हैं। कैवल्यम नरकायते, ये बात है। तो नरक में जाने की साधना कर रहे हैं, तो बेवकूफ़ी हुई ना लोगों की। एक बात लेकिन रामराज प्रभु कल हमको बहुत अच्छी बात बताया, दिस इज वेरी नाइस। हम लोग बातें करते करते हमारी परिक्रमा बड़ी जल्दी हो गई। वेरी वेरी नाइस। उन्हें बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन दिया। कुछ लोग को जानते हैं जो लोग इस प्रकार से मायावादी हैं, और उन्हें बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन बताई कि ये लोग शरणागत नहीं होना चाहते, सीधे खड़े रहेंगे, एकदम सीधे, किसी के सामने बेंड नहीं होंगे। और भक्ति में शुरुआत से ही बेंड, प्रणाम करो बेटा, प्रणाम करो, भगवान को प्रणाम करो, पहले भगवान को अर्पण करो फिर प्रणाम करो। अब लेकिन इन लोगों को ये बात नहीं समझ में आ रही है कि हमेशा किसी की शरण में रहना खराब नहीं होता है। जैसे मछली पानी की शरण में ही रहती है तो सुखी रहती कि नहीं, आराम से पसुर कहीं भी जाए। लेकिन जैसे ही मछली पानी के बाहर निकलती है, उसी समय से उसका दुख शुरू हो जाता है। इसीलिए भगवान ऐसे लोगों को मन्यते माम अबुद्धया, व्हाट इज दैट? पहले अव्यक्तम व्यक्ति मापन्न मन्यते माम अबुद्धया, मैं पहले अव्यक्त था, निर्विशेष था, निराकार था, और अब व्यक्त हो गया हूं, एक व्यक्ति बन गया हूं, ऐसा अबुद्धया, जो उनके पास बुद्धि है ही नहीं, वह मानते हैं। तो कभी भी भक्त लोग इस प्रकार के सायुज मुक्ति की अभिलाषा नहीं करते हैं। है वो पोजीशन, लेकिन उसमें भी जीव जीरो नहीं होता, क्योंकि जीरो कभी हो ही नहीं सकता। देयर इज नॉट पॉसिबल। ममे वांशो जीव लोग के जीव भूता सनातन। अब उसके बाद वहां पे उद्धार कैसे होता है, हमें क्या करना? क्या भगवान बोल रहे हैं कि जाकर तुम सायुज मुक्ति में जाओ, जाके वहां पे उद्धार कर लोगे? नहीं, जो लोग यहां पे उन्हीं को उद्धार कर लीजिए। एक बात मैं और कहना चाहूंगा, आप सुनना चाहते सुन सके। बहुत देर डिस्कशन इसके ऊपर हुआ कि मान लीजिए कोई व्यक्ति आता है जो मानव सेवा को माधव सेवा कहता है, तो कुछ एक संत हैं तो उनको उसमें प्रेरित करते हैं, उसके बाद कहते हैं कि भगवान का नाम जप करो, और शायद भगवान का नाम जप करने सेवा किसमें आ जाएगा। दैट इज हिज चॉइस, वो क्या करना चाहते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन भगवान चैतन्य महाप्रभु क्या कह रहे हैं? जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। हमारा कर्तव्य सामने वाले को संतुष्ट करना है नहीं, क्योंकि उससे वो संतुष्ट होगा नहीं। समझ गए? हमारा कार्य है भगवान को संतुष्ट करना। वी एज डिवोटीज ऑफ लॉर्ड, एस्पायरिंग डिवोटीज, आर नॉट इंटरेस्टेड इन प्लीजिंग पीपल।
भगवान चैतन्य महाप्रभु ने स्पष्ट बोला था ना, बोलो कृष्णा करने के लिए उनको बोला, नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर जी को कहा था कि घर घर में जाओ, केवल 3 बात बोलना है। 3 ही था ना, बोलो कृष्णा, भजो कृष्णा और करो कृष्ण शिक्षा। अब बड़ी मजेदार बात थी कि नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर जी कहते हैं कि ये हमें चैतन्य महाप्रभु ने बोला है, हम यही करेंगे। अब सामने वाला स्वीकार करे या ना करे, इससे हमारा कोई भी मतलब नहीं है, इससे हमारा कोई सरोकार नहीं। दैट इज एब्सोल्युटली नॉट इन आवर, हमारा काम है ही नहीं, क्योंकि परमात्मा के रूप में भगवान उस सामने वाले को प्रेरित कर देंगे ये सही बोल रहा है। दूसरा व्यक्ति कहेगा ये चोर है, तो वो चोर माने या हमें संत माने, ये हमारा मतलब ही नहीं इससे। भगवान के प्रतिनिधि हम तभी हैं जब हम भगवान को संतुष्ट करने की, भगवान की ही बात बोलें। आप समझ गए इस बात को? अब वो उसको हरे कृष्ण मंत्र स्वीकार करे ना करे, भक्ति स्वीकार करे ना करे, उसका और भगवान के बीच में हमने जाकर उसको बता दिया सही बात। और अगर ऐसे प्रचार से प्रचारित नहीं होता कोई, तो आप और मैं कैसे प्रचारित हुए? जो भक्त हमको आकर बताए, वो ये नहीं बोलते रहे कि आप जो कुछ कर रहे हो वो करते रहो और भगवान का नाम उच्चारण करते रहो, बल्कि परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज IIT कानपुर आए थे और एकदम स्पष्ट, मुझे याद है, एक हॉल था और उसमें प्रवचन कर रहे थे और स्पष्ट महाराज ने 4 नियमों के बारे में बताया, कहा वी विल नॉट ब्लफ यू ऑन दैट। समझते इसका मतलब? ब्लफ नहीं समझते, अवैध स्त्री संग नहीं करना, शराब नहीं पीना, कह रहे वी विल नॉट ब्लफ यू ऑन दैट कि आप कुछ भी करते रहो और आप भक्ति में बढ़ जाओगे आगे। नहीं, ब्लफ मतलब चीटिंग करना, धोखा देना। वो जो करना जो मन में आया करते रहो और भगवान का नाम लेते रहो, तुम प्रगति कर लोगे, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। और आई स्टिल रिमेंबर दोस वर्ड, वी विल नॉट ब्लफ यू ऑन दैट। साधु मतलब सरल, साधु मतलब चीटिंग नहीं करने वाला। और ये भी आपने सुना होगा कि भाई वैद्य जी कड़क हैं लेकिन ठीक कर देते हैं, सुना है ना सर? वो तुम दवा लो ना लो उससे मतलब नहीं, उनको भीड़ नहीं चाहिए, वो चाहते हैं कि ठीक हो जाए लोग। सिमिलरली डिवोटीज आर देयर टू टेल द ट्रूथ इन अ नाइस वे, बट जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं वो पहले दिन से इंटरेस्टेड हो जाते हैं कि हाँ भाई हमको ठीक होना है, लाइक दैट। कुछ बातें थी मैं शेयर कर रहा था, इट्स नॉट रियली रिलेटेड टू क्लास बट मे बी रिलेटेड टू आवर डिवोशनल सर्विस, कि हमें लोगों को प्रसन्न करने के लिए कुछ नहीं बोलना है, हाँ इम्प्रेस करके। और वो बेचारा इतना सा जीव जो बाल के अगर भाग करता शहर हिस्सा, वो क्या कर लेगा आपका? नॉट सो यू उसको दीजिए, वी गिव देम प्रॉपर नॉलेज। विल स्टॉप नाउ। शिष्य भक्ति स्वामी सिंधु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।